हेलो स्टूडेंट, आप लोग हमेशा बजट और सर्वे के बारे में सुनते होंगे। मैं सबसे पहले यह समझाता हूं कि बजट किसे कहते हैं और सर्वे किसे कहते हैं। देखिए, जो हमारे भारत के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आने वाले साल के लिए, आने वाले साल में क्या कुछ करने जा रही हैं, हेल्थ पे कितना खर्च करेंगे, एजुकेशन पे कितना खर्च करेंगे, तो एक डाटा देती हैं कि वो इतना पैसे अलॉट करेगी, इस डिपार्टमेंट को, इस मिनिस्ट्री को इतना डाटा, वो इतना पैसा वो देगी। ऐसा कुछ जो डाटा होता है यह कहलाता है हमारा बजट। तो एक लाइन में बजट क्या है, आने वाले साल के लिए, आने वाले साल के लिए। तो जो इसका दूसरा वर्ड है वो है हमारा सर्वे। तो सर्वे कहलाता है बीते हुए साल में, बीते हुए साल में क्या कुछ हुआ, सरकार कितना खर्च की, सरकार कितना अर्निंग की, ये इंफॉर्मेशन कहलाता है सर्वे। तो आई होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा बजट और सर्वे। बजट आने वाले साल में कितना अर्निंग करेगी, कितना खर्च करेगी, और सर्वे में सरकार ने कितना खर्च किया और सरकार ने कितना अर्न किया, यह कहलाता है सर्वे। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो है हमारा सर्वे के रिपोर्ट पे। तो जो अभी हम 2024-25 में हैं, इसका मतलब जो सर्वे का रिपोर्ट है वो 2023-24 का। तो 2023-24 का जो सर्वे का रिपोर्ट है ये आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट होगा, और 2024-25 का जो बजट है वो भी आने वाले सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। इंडियाज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सर्ज इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। सरकार का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। जितना सरकार सोची थी उससे कहीं ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है सरकार का। ये काफ़ी खुशी की बात है। हमेशा डेफिसिट मोड में होता था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये सरकार का सर्ज हुआ है, मतलब जितना वो सोची थी उससे ज़्यादा ये सरकार अर्न कर चुकी है। ये टॉपिक समझने से पहले आपको सबसे पहले यह समझना होगा फिजिकल पॉलिसी किसे कहते हैं, गवर्नमेंट रिसीट्स किसे कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। देखिए, फिजिकल पॉलिसी, सरकार खर्च करती है, सरकार खर्च करती है तो उसके लिए पैसे कहाँ से लेके आती है, तो उसके लिए सरकार का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है हमारा टैक्स कलेक्शन। तो ये टैक्स कलेक्शन ही एक्चुअल में आपका क्या है, फिजिकल पॉलिसी का एक हमारा पार्ट है। फिजिकल पॉलिसी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा आरबीआई तय करती है। मतलब ये यूँ कहें, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्न्ड बाय आरबीआई, वेयर एज फिजिकल पॉलिसी ऑलवेज गवर्न बाय द गवर्नमेंट। चाहे वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया के लिए, स्टेट गवर्नमेंट हमारे किसी पार्टिकुलर स्टेट के लिए। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा फिजिकल पॉलिसी। जो फिजिकल पॉलिसी में जो सेक्शन होता है वो, उसमें हम लोग पढ़ते हैं बजट। उस बजट के दो हिस्से, बजट के दो हिस्से, एक हिस्सा कहलाता है रिसीट्स और दूसरा कहलाता है एक्सपेंडिचर। सरकार कितना अर्निंग की है यह कहलाता है रिसीट्स, और सरकार कितना खर्च करेगी यह है हमारा एक्सपेंडिचर। जो रिसीट्स है उस रिसीट्स के दो हिस्से और एक्सपेंडिचर की भी हमारे दो हिस्से। तो जो रिसीट्स में एक हमारा रेवेन्यू रिसीट्स कहलाता है और दूसरा हमारा कहलाता है कैपिटल रिसीट्स। रिसीट्स में रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। अब जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जो हमारे रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये रेवेन्यू रिसीट्स आपके दो टाइप के, एक हमारा टैक्स और एक हमारा नॉन टैक्स। तो जितना भी पैसा टैक्स के रूप में सरकार कमाती है वह कहलाता है हमारा टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, और एक है हमारा नॉन टैक्स। तो थोड़ा सा इन दोनों को हम लोग डिफरेंसेस समझते हैं। जैसे आप टोल टैक्स जमा करते हो, आप जीएसटी भरते हो, आप बहुत सारे टैक्सेस देते हो, कस्टम ड्यूटी देते हो, इंपोर्ट ड्यूटी देते हो, बहुत सारे टैक्सेस हैं। ये सारे कहलाते हैं आपके टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में जैसे मान के चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी ने मदद किया, ग्रांट, एक्सटर्नल ग्रांट, तो यह कहलाएगा हमारा कौन सा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। पिछली बार सरकार ने किसी को कर्ज दिया था और उसके बदले सरकार क्या करा रही है, इंटरेस्ट अर्न कर रही है। तो जो इंटरेस्ट का पैसा सरकार जो अर्न कर रही है ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में कहलाता है। तो ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं। आपको अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं पूरा रिसीट्स के बारे में एक अलग से पूरा 1 घंटे का वीडियो बना दूंगा। हर एक चीज़ मैं आपको समझा दूंगा रिसीट्स में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिसीट्स हैं, वो जो रिसीट्स हैं रेवेन्यू रिसीट्स, एक है हमारा टैक्स और दूसरा है हमारा नॉन टैक्स। तो करंट अफेयर्स का में जो सर्वे का रिपोर्ट आया है उसमें ये कहा जा रहा है कि
जो सरकार का टैक्स कलेक्शन है, सरकार का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आपका राइज हुआ है। टैक्स कलेक्शन भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक आपके इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, तो इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में देख सकते हो आपके इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में वैल्यू एडेड टैक्स, और वैल्यू एडेड टैक्स का ही एडवांस पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, ऑक्टल टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। तो ये बहुत सारे, सिर्फ इतना ही टैक्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे हमारे टैक्सेस हैं। तो आई होप सो कि थोड़ी बात आप समझ चुके होंगे कि ये डायरेक्ट टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स आपका कौन सा है, रिसीट्स आपके कौन से हैं, ये आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, मैं आपके लिए जरूर अलग से एक सेशन बना दूंगा। वाई इन न्यूज़, इंडियाज गवर्नमेंट विटनेस ए significant boost in direct tax collections during the financial year 2023-24। मतलब ये कि सरकार 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में, ये सर्वे का रिपोर्ट है, और इस सर्वे के रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 2023-24 के सर्वे रिपोर्ट में सरकार का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये काफ़ी राइज हुआ है। दिस पॉजिटिव डेवलपमेंट इज प्रोमिसिंग साइन फॉर कंट्री फिजिकल हेल्थ। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम यह बोलें कि इससे कहीं ना कहीं हमारी जो फिजिकल पॉलिसी है, ये फिजिकल पॉलिसी थोड़ी सी मजबूत हुई है, स्ट्रेंथन हुई है। सरकार का रिसीट्स अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सरकार खर्च करेगी। अभी हम लोग का जो बजट है वो डेफिसिट मोड में है। डेफिसिट मोड में है इसका मतलब ये कि हमारी सरकार का खर्च ज़्यादा है और कलेक्शन कम है, रिसीट्स कम है, रेवेन्यू कम है, हमारी इनकम कम है, जबकि सरकार का खर्च क्या है, ज़्यादा। अब जिसके लिए सरकार क्या करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, कभी आरबीआई से कर्ज, कभी विदेश से आईएमएफ से कर्ज, कभी दूसरे देशों से कर्ज। तो डिफरेंट टाइप्स के लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये आपके डेट क्रिएट करती है। अब ये जो लेसन, इसकी वजह से जो हमारा बजट है वो डेफिसिट मोड में चला जाता है। तो डेफिसिट जो बजट है, डेफिसिट बजट है, इसका मतलब ये कि हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और हमारा रिसीट्स कम होगा। सरप्लस बजट, सरप्लस बजट का मतलब होता है कि सरकार का रिसीट्स ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, और एक कहलाता है हमारा बैलेंस बजट। बैलेंस बजट में जितना रिसीट्स है उतना ही सरकार का एक्सपेंडिचर है। तो तीन प्रकार के बजट होते हैं, बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस, एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस में अगर हम बात करें, सबसे पहला चीज़, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 रिकॉर्डेड ए स्टैगरिंग 19.58 लाख करोड़, रिफ्लेक्टिंग रिमार्केबल 17.7% इंक्रीज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर हम 22-23 में बात करें तो 22-23 में 16.64 लाख करोड़ था, जबकि इस बार 23-24 में 19.58 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है। दिस ग्रोथ सरपासेस इवन द रिवाइज एस्टिमेट सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट। मतलब क्या, मैंने आपको बोला कि यूनियन बजट में, जब बजट में सरकार बोलती है कि हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, और जब वो साल बीत जाता है तो क्या कुछ हुआ उसके बारे में सर्वे में रिपोर्ट आता है। तो ये सर्वे का रिपोर्ट है। द इनिशियल बजट एस्टिमेट्स, सरकार ने जो एस्टिमेट्स किया था फॉर डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू वेयर सेट 18.23 लाख करोड़। 18.23 लाख करोड़ मतलब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये सोचा कि जो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.323 लाख करोड़ होना चाहिए, ऐसी उम्मीद जताई गई थी। लेकिन जो एक्चुअल में हमारा जो कलेक्शन हुआ है वो कलेक्शन हुआ है 9.45 लाख करोड़, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के एस्टिमेट से बहुत ही ज़्यादा है। और यही हमारा क्या है, करंट अफेयर्स। तो आई होप सो ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि ये करंट अफेयर्स हमारा क्या है। सरकार का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, जितना वो एस्टिमेट की थी उस एस्टिमेट से कहीं ज़्यादा टैक्स कलेक्शन में राइज हुआ है। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यही था हमारा आज का करंट अफेयर्स। और इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा यही होगा कि सरकार क्या करेगी,
उस पैसे का इस्तेमाल करेगी एक्सपेंडिचर में, उससे फायदा ये होगा कि सरकार का जो सरकार के ऊपर जो डेट है, कर्ज है, जो सरकार डेफिसिट मोड में है, सरकार कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलना चाहेगी। आपने एफआरबीएम एक्ट पढ़ा होगा, उस एफआरबीएम एक्ट में ये कहा गया था कि सरकार को अपने डेफिसिट को कम करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट टैक्स अगर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन राइज हुआ है तो सरकार अपने डेफिसिट को कम से कम करेगी। ओके, तो आई होप सो कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स में, और आपको जिस किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट है तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे आप लिखिएगा, मैं ज़रूर आपके लिए एक अलग सेशन बना लूँगा। ओके, थैंक यू।